प्रिय मित्रों, आज पुनः हम एक बार आपके सामने हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र दिनांक 28/8/2024 से तमाम न्यूली अपॉइंटेड प्राइमरी टीचर who has holding B.Ed degree are apprehending from posting from their service, उनको सेवा से निकाले जाने का आदेश है। और इस आदेश में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का संदर्भ देकर यह आदेश निकाला गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के WP क्रमांक 13/768/2022 आदेश दिनांक 3/5/2024 का संदर्भ दिया गया है। और इस प्रकार विभिन्न जिलों में नियुक्त किए गए शिक्षक, जिनमें आगर, मालवा, अलीपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडौरी, गुना, कटनी, खंडवा, इंदौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा इत्यादि जिलों में नियुक्त किए गए प्राइमरी टीचरों को निकाले जाने की संभावना है, जैसा कि आदेश किया जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर कि व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू डियर फ्रेंड्स कि 2018 जबकि न्यू सर्विस रूल गवर्नमेंट ने टीचिंग स्टाफ मध्य प्रदेश स्कूल टीचर के लिए बनाए थे, उसमें क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब किया गया था कि व्हाट वुड बी द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर एंड मिडिल स्कूल टीचर। दैट वाज द मेन क्वेश्चन। और अनदर क्वेश्चन इज कि NCET नेशनल काउंसिल फॉर द एजुकेशन टीचर्स, इनके लिए नोटिफिकेशन 28/6/2018 इशू किया गया था, जिनमें कि प्राइमरी टीचर के लिए D.Ed डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स और B.Ed डिग्री होल्डर्स के लिए भी परमिसेबल किया गया था। इन दोनों नोटिफिकेशंस को सर्वप्रथम राजस्थान हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने ऑब्वियसली यह माना था कि प्राइमरी टीचर के लिए D.Ed DLED जो कोर्स है वो डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल हैं, B.Ed डिग्री होल्डर्स इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। यह विवाद उत्पन्न हो गया था इमीडिएट आफ्टर इश्यूइंग नोटिफिकेशन। राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट में उक्त निर्णय को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि D.Ed holders are only eligible for primary teacher और B.Ed डिग्री डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स आर एलिजिबल फॉर मिडिल स्कूल टीचिंग। तो ये तथ्य तो निश्चित हो गया था, परंतु अब क्वेश्चन ये है कि जो अपॉइंट हो चुके हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन है। इस संबंध में स्पष्ट है उच्चतम न्यायालय ने भी, और उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार माननीय हाई कोर्ट जबलपुर ने भी स्पष्ट किया है कि यह जजमेंट भूतकाल प्रभाव से लागू नहीं होगा, भविष्य काल से प्रभावित होगा। और उसमें 11/8/23 जो कट ऑफ डेट है जजमेंट की, उसके बाद उनने प्रभावी करने का आदेश किया है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि केवल 11/8/23 उनके संबंध में है जिनके संबंध में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ने कोई एंटरिम आदेश जारी किया था कि जिनकी नियुक्तियां कोर्ट के निर्णय के अधीन हैं, उन्हीं पर 11/8/23 के पूर्व के नियुक्त हुए टीचरों के ऊपर लागू होंगे, अर्थात वो निकाले जा सकेंगे। अदरवाइज कोर्ट ने जिनके संबंध में कोई एंटरिम ऑर्डर ऐसा पारित नहीं किया कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णयाधीन इनकी नियुक्तियां हैं, उन पर भी वो लागू नहीं होगा। इसको उन्होंने अपने जजमेंट में बिल्कुल ही स्वच्छ और साफ तौर पर जाहिर कर दिया है। अब आपसे बताएं कि जो माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं लगी थीं, उनमें याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना क्या थी। याचिकाकर्ताओं ने NCTE
अमेंडमेंट नोटिफिकेशन 23/8/18 कोर्ट ने चैलेंज किया था और इसमें जो कंडिका है बीएड डिग्री होल्डर्स को एलिजिबल प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए एलिजिबल मानने वाली उसको उनने क्वस और अल्ट्रा वायरस घोषित किया था, जो कि RTE एक्ट 2009 के विपरीत है। दूसरी प्रार्थना ये थी कि माननीय उच्च न्यायालय एप्रोप्रिएट रिट जारी करके जिन्होंने NCT में प्रेस्क्राइब ब्रिज कोर्स नहीं किया और TET एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं किया, उनको प्राइमरी टीचर के रूप में पढ़ाए जाने से या नियुक्त किए जाने से रोका जावे। फिर आगे उनकी प्रार्थना थी, ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली बी प्लीज्ड टू ग्रांट लिबर्टी द स्टेट गवर्नमेंट टू ट्रीट द BSTC कैंडिडेट्स एज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। BSTC कैंडिडेट्स को प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल माना जाए, ये उनकी प्रार्थना थी। इसके बाद उनकी प्रार्थना थी कि BEd होल्डर्स को BEd होल्डर्स के ऊपर उनको प्राथमिकता दी जाए। फिर उनकी प्रार्थना थी उच्चतम न्यायालय में उस समय रिट पिटीशन पेंडिंग थी, तो उसके निर्णयाधीन नियुक्तियों को रखा जाए। मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन सर्विस टीचिंग कैडर सर्विस कंडीशन रूल 2018 और एडवर्टाइजमेंट डेटेड 6/1/2020 जो है उसको निरस्त किया जाए। इसके बाद उनकी प्रार्थना थी सारा रिकॉर्ड न्यायालय बुलवा के परस्यू करे और जो न्यायालय उचित समझे वह आदेश पारित करे। इस पर माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने विभिन्न बिंदुओं को पक्षकारों को सुनने के बाद जो फाइनल ऑर्डर किया वह मैं आपको पढ़कर समझाता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय की जो इच्छा थी वो क्या थी। उनने कहा है जो BEd होल्डर्स हैज ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड, पहले से ही जो अपॉइंट हो चुके हैं, उनके संबंध में उनने कंडीशन प्रेस्क्राइब की है कि बेनिफिट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ जजमेंट डेटेड 11/8/23 ऑफ द अपेक्स कोर्ट शैल नॉट बी अवेलेबल टू द सच BEd appointees who had approached the court and had made their selection appointment subject to final outcome of the case instituted by them. Pertinently, since none of BEd appointees are before this court, the said condition is inapplicable. कितना बढ़िया स्पष्ट उन्होंने किया है कि 1/11/8/23 की कंडीशन उन BEd डिग्री होल्डर टीचर्स पर लागू होगी जो इस कोर्ट के सामने आए हैं और जिनकी नियुक्तियां कोर्ट के निर्णयाधीन हैं। उन्हें स्पष्ट किया कि यहाँ कोई भी BEd डिग्री होल्डर कोर्ट के सामने नहीं आया, इसलिए यह जजमेंट उनके ऊपर लागू होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वेरी क्लियर इंडिकेट्स दैट कि 11/8/2023 की कंडीशन ना भूतकालिक प्रभाव से और ना भविष्यकालिक प्रभाव से किसी के ऊपर लागू नहीं होगी। इससे स्पष्ट होता है कि जो BEd डिग्री होल्डर प्राइमरी टीचर के रूप में अपॉइंट हो चुके हैं वो नहीं निकाले जा सकते। माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बिल्कुल निर्णय का गलत व्याख्या करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें निकालने का आदेश दिया है, जो माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेकर पुनः अपने पक्ष में स्थगन प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यह जजमेंट का संक्षिप्त और पूर्ण सारांश है। तो प्रिय मित्रों, आप जानते हैं कि जैसे ही शासन का आदेश BEd डिग्री होल्डर अपॉइंटेड टीचर के विषय में आया था, तमाम हलकों में बड़ी खुशी छाई थी
लेकिन उन शिक्षकों की व्यथा को किसी ने अनुभव नहीं किया, जो कि वेल क्वालिफ़ाइड हैं, उच्च योग्यता रखते हैं, परंतु छोटे से छोटा जॉब करने के लिए तैयार हैं। आज वो सर्विस प्राप्त करने के बाद अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे थे, किंतु उनके विपरीत निर्णय की व्याख्या करने के बाद लोग खुशियाँ मना रहे थे। उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, न्यायालय उनकी अवश्य मदद करेगा। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आवश्यक समझा, आपके सामने लाने का प्रयास किया। न्यायालय के जजमेंट कानून की तकनीकियों से वाकिफ़ न होने के कारण लोग अपेक्षित उपचार नहीं पा पाते। इसी कारण से हम इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर लीगल प्रोनाउंसमेंट और उनकी बारीकियों से परिचित कराते रहते हैं। धन्यवाद।